सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर नंबर 26 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ओके, सो पिछले लेक्चर की तरह कुछ थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ हमने अब तक कई तरीके के फॉर्मूलाज देखे हैं, बट कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो कई बार 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 क्वेश्चन में ऐसे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं सामने, एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा, एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट, एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा है, ये वाले रिजल्ट्स हमने पिछले क्लास में भी देखे थे, इसके क्वेश्चंस भी करे। मैंने सब में ऊपर ऊपर एक्स लगा दिया। ओके, तो इनके ना हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट है ना, कई बार इनके ना आंसर लर्न कर लेना ही बेटर है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में बनेगा ही, तो उससे बढ़िया है इसे लर्न कर लो। ओके, तो इसका आंसर क्या आता है, कुछ नहीं, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है। ये मेरे सर ने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे बताया था, मैं आपको बता दूँ। तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसको कॉपी कर दो एज इट इज। यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आंसर होता है। क्यों, ये आप बहुत आराम से कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी मानो, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। बट ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आप लर्न रखना। ओके, इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। कभी ऐसे मिले इन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो इसको ना दो पार्ट में ब्रेक करो, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका इंटीग्रेशन, प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इसका इंटीग्रेशन। इसका तो अभी रिजल्ट बताया, हाँ सर अभी बताया आपने। तो ये तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और सर ये तो पिछले क्लास में, उससे पिछले क्लास में आपने फॉर्मूलाज ही बताए। तो ये एल एन मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ओके, ये रूट पूरे पे है। तो स्टैंडर्ड रूटीन क्वेश्चंस जो भी रूट वाले होते हैं उसमें क्या करना चाहिए सबसे पहले, अभी बताओ सर। रैशनलाइज, वेरी गुड सर। रूट देख के कुछ समझ में आए ना आए, रैशनलाइज हमेशा ठीक होता है। गुड, तो एक्स प्लस वन है तो यहाँ एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई, पीछे भी एक्स माइनस वन। ओवरऑल ऊपर तो सर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया, और उसका अंडर रूट, और नीचे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट डी एक्स दोनों में ना। रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है सर, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक ना, इसको दो डिफरेंट इंटीग्रेशन में ब्रेक करता हूँ। ओके, हाउ विल यू ब्रेक इट। एक बार ये x पूरे से डिवाइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये अलग। ना एक्स से एक्स कैंसिल, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ना। अब क्या करें सर, ये तो सर पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं, बोर हो गया सर इसको देख कर। ये तो सिंपल है, एल एन मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। सर ये इसका क्या, ये कुछ ज़्यादा पहचाने लग रहा है, एक ज़माने पहले कभी देखा होगा।
असली में क्या होता है, ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है, तो जब इसका क्वेश्चन आ जाता है तो हवा भी नहीं लगती। याद है ये सीकेंट इनवर्स एक्स था, याद है? हाँ, सीकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x√x² - 1। हाँ सर, यहाँ मॉड भी होता है, हाँ ठीक है, बट ओवरऑल तो यही होता है ना। तो असली में कई बार ये याद ही नहीं आता, इसलिए दिया था क्वेश्चन। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये और अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ √a - x अपॉन रूट, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ √a - x अपॉन a+x। सेम पिछली की तरह ही है, रैशनलाइज करना कर लोगे आप। ओके, इसको मैं दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये अच्छा है, इसमें क्लिक नहीं होता, करना क्या? इंटीग्रेशन ऑफ √cos x माइनस cos³ x अपॉन 1 - cos³x, ये रूट यहाँ तक। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या किया जाए? तो सोचो क्या किया जाए। सर पहले तो जो भी गिवन होता है उसमें से मेरे को तो बस इतना समझ में आता है कि कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत तो फिर इजी दिखने लग जाता है ना सर। तो कॉमन लो, तो रूट तो रहेगा ही, कॉमन लिया तो cos x बना, यहाँ से cos x कॉमन, अंदर 1 - cos² x अपॉन 1 - cos³x। ठीक है, बढ़िया। फिर क्या करूँ सर, ये रूट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। सो रूट cos x अंदर मल्टीप्लाई में क्या है, 1 - sin²x शायद कुछ होता है, सॉरी 1 - cos² x कुछ होता है, हाँ सर sin² x अपॉन रूट ऑफ 1 - cos³x। ओके सर, सर यहाँ तक आया, तो sin² x पे भी रूट है, तो सर अलग अलग कर देता हूँ, फिर ये √cos x इंटू sin x अपॉन, अब इसका क्या करूँ, √1 - cos³x। तो करूँ क्या, यहाँ तक तो पहुँच गए सर? हाँ पहुँच तो गए। तो थोड़ा सा सोचना है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक काफ़ी स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं बट इसके आगे क्लिक नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी कर सकते थे, तो उन्हें पता लगता है हाँ कर सकते थे। सो एक स्टेप दूर है यहाँ से, बहुत लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं बट वो क्लिक नहीं होता इसके आगे करना क्या। ओके, नाउ देखो cos³ है, हमने क्यूब वाले तो कुछ आइडेंटिटी मोस्टली फॉर्मूले तो कुछ नहीं पढ़े होते ना, उसको कैसे भी करके स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको ऐसे लिख दूँ, √1 - 1 क्या लिखूँ, ऊपर √cos x है तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सर, क्या लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3/2 की पावर और उसका होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, हमने जितने भी फॉर्मूले सीखे होते हैं वो क्या होते हैं, x² - a² ना, तो हमें तो स्क्वायर कैसे ना कैसे चाहिए होता है। तो देखो मैंने यहाँ स्क्वायर बना दिया कि नहीं, और अंदर 3/2 कर दिया पावर, एक ही तो बात है। हाँ सर, बट सर इससे फ़ायदा क्या हुआ ना, दैट मच क्लोज ना, सोचो क्या फ़ायदा हुआ। एक काम करते हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन लिखता हूँ ग्रीन कलर से, cos की पावर 3/2x, उसको क्या मानते हैं t, तो इसका डिफरेंशिएशन 3/2 आगे आएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, तो cos की पावर 1/2x। ठीक है सर, ये तो इतने का हुआ ना, अरे इसको ऐसे मानो ना, x की पावर 3/2 लिखा है, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है सर, तो सर यहाँ से मेरे को असली में मिला क्या,
सर 3/2 रूट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई में लेके आए, विल बी इक्वल टू वट 2/3 माइनस 2/3 डी टी। ये आप कर लोगे इंटरचेंज, ये पूरा भरोसा इतना कर लोगे। सो माइनस 2/3 डी टी सब्सटीट्यूशन करो। ये जो इधर ग्रीन कलर में है इसको क्या लिख सकते हैं, क्या चेंज करके लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2/3 डी टी अपॉन रूट 1 माइनस, ये चीज़ क्या है हमने टी माना है, टी इसको माइनस 2/3 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सर ये तो घिसा बेटा फॉर्मूला है सर। सो माइनस 2/3 साइन इनवर्स t/1। सो फाइनली व्हाट इज योर आंसर, माइनस 2/3 साइन इनवर्स टी क्या माना था सर, कॉस की पावर साइन इनवर्स कॉस पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। सो दिस थिंग इज योर फाइनल आंसर। नो बट है ना, मैं एक इस क्वेश्चन को कराने के लिए इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाना चाहूँगा। देखो, जब जो ये क्वेश्चन था हमारा रूट कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स, जब ऐसा क्वेश्चन मिले, असली में क्या क्वेश्चन है, असली में तो ये था ना 1² माइनस कॉस की पावर 3/2 एक्स का स्क्वायर, है ना। तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले, ठीक, या 1² था, अगर मान लो ये 1² नहीं होता, जैसे होता, ये भी कुछ 3/2 पावर में होता, ओके। जैसे मैं चेंज करके इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे होता, यहाँ पे 8 होता, सो उसको मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ इसलिए मैं सर 2 पावर 3/2 होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 पावर 3/2, 2 कैंसिल, 2 क्यों फिर से आ गया ना। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करना चाहिए, जनरली हमें जो भी वेरिएबल वाला पार्ट है, इससे तो हमें कोई इशू नहीं था क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये कोई इतनी दिक्कत नहीं करने वाला, दिक्कत कौन करेगा ये। तो हम ऐसे पार्ट में हम जनरली क्या करते हैं, जो भी कॉस 3/2 कॉस की पावर 3/2 एक्स, इसको ही टी मान लेते हैं, यानी जो भी b की पावर 3/2 था ना, उसको ही टी मान लेते हैं, ओके। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा आपको उससे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसे इंटीग्रेट करना। तो सोचो पिछले क्वेश्चन की तरह, देखो पिछले क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा सर, मैं इसको रूट एक्स अलग कर दूंगा और मैं इसको रूट अलग, और मैं इसको फटाफट लिखूंगा सर ए की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस, सर क्योंकि क्यूब से हम कोई फैमिलियर होते नहीं है ना, हमें सब कुछ स्क्वायर में ही चाहिए होता है, लिखा है ऐसे। अब थोड़ा फैमिलियरिटी दिख रही होगी ना, तो मैंने बोला था देखो जो भी वेरिएबल है उसको ही टी मानना, फटाफट एक्स की पावर 3/2 को मानो टी, इसको करो डिफरेंशिएट, 3/2 आगे, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 डी टी बाई डी एक्स। सो 3/2 एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू, उस साइड जाएगा 2/3 डी टी, बस ये रूट एक्स ही तो है, यहाँ पुट कर दो। सो 2/3 डी टी अपॉन रूट
ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसी को तो टी माना था, माइनस टी स्क्वायर। 2/3 तो बाहर चला जाएगा, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ए की पावर 3/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बस ये बचा है। अब ए की टेंशन मत लेते रहना, ए तो एक कांस्टेंट नंबर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट ही होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार इसे कॉपी करता हूँ। ना अब क्या करें सर, ये तो कुछ ऐसे दिखने लग गया ना, वही बेसिक फार्मूला डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई, तो अप्लाई कर दो भैया। सो 2/3 साइन इनवर्स टी अपॉन ए, क्या है यहाँ, ए नहीं है, यहाँ ए की पावर 3/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट 3। सो 2/3 साइन इनवर्स टी क्या था माना था हमने, एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 plus some constants. So this one will be our final answer. Okay, कुछ और क्वेश्चन ले फिर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कुछ और क्वेश्चंस को डाला जाए क्या, नहीं? तो दो अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं मेरे को, उनको लिखता हूँ। देखो कई बार क्या होता है, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा एक वैरायटी बताई मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, ये एक और वैरायटी। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स क्यूब माइनस 1, इसे इंटीग्रेट करें, तो सोचो क्या करें। देखो ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड इट, थोड़ा ट्राई करना, थोड़ा टाइम बिताना, कम से कम 5 मिनट तो लगाना। ओके, ऑब्सेस्ड होना है चीज़ों के ऊपर, बट समझदारी के साथ। ओके, तो क्या करें, देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, जब क्यूब भी हो ऐसे भी हो, अभी यहाँ पे अगर आप ऐसे करते कि सर आपने बताया था, तो मैं इसे लिख दूंगा एक्स की पावर 3/2 उसका होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है लिख दो। और फिर सर मैं एक्स की पावर 3/2 को टी मान लूँगा, मैं उसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, 3/2 सर वो रूट एक्स, और सर फिर वो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा सर। सर फिर क्या सर, सर यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, डी एक्स क्या आएगा सर, डी टी 2/3 डी टी अपॉन रूट एक्स, सर डी एक्स की जगह लिख दूँगा 2/3 डी टी अपॉन रूट एक्स, एक एक्स पहले से ही है अंडर रूट एक्स क्यू, उसकी पावर को तो मैंने माना ही था, तो सर ये तो टी स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। सर ये पूरा क्या हो गया, 2/3 को सर बाहर भेज देता हूँ, सर ये डी टी अपॉन ये सर एक्स की पावर 3/2, ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। सर इसको तो मैंने टी माना ही था, सर 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, और ये रूट टी स्क्वायर माइनस 1। सर ये तो सर सीकेंड इनवर्स हो गया, सो 2/3 सीकेंड इनवर्स टी प्लस सम कांस्टेंट सी, और यहाँ पे टी क्या है 2/3 सीकेंड इनवर्स एक्स की पावर 3/2। बूम, अरे तो सच में हो ही गया। इसका एक बार आंसर चेक करूँ मैं, इसका आंसर तो नहीं लिखा हुआ मैंने खुद ही, बट चेक करते हैं।
एक गो में हो गया इससे तो सर, पिछला वाला फ्री अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, बट मेरे को एक तरीका और देखना था जो मैं सिखाना चाहता था यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स क्यूब माइनस। तो असली में इशू क्या होता है, हमें ना रूट वाली टर्म्स पसंद नहीं होती। तो आपको एक नया थॉट देना चाहता हूँ कि कई बार जो रूट वाली टर्म्स है ना, इसे ही टी मान लिया करो। एक्स क्यूब माइनस वन का रूट इक्वल टू टी, चलेगा? तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टी डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू चाहिए, सो डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, तो सर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सर डी एक्स इज टू टी डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, और ये वाला एक्स एज इट इज़ यहाँ है ही, और सर इस पूरे को तो आपने टी माना ही था। ठीक है, बढ़िया। देखते हैं अभी क्या होता है फिर। वी आर जस्ट क्लोज। तो सर टू बाई थ्री तो आप सबसे पहले बाहर भेजो। सो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन ये बन गया सर एक्स क्यूब रूट टी। सर यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है सर, फिर क्या करूँ, देखते हैं, कुछ तो करेंगे। टी अपॉन एक्स क्यूब को लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस वन, और सर ये टी तो था ही, रूट टी तो था ही, कुछ मिस्टेक करा है सर आपने रूट के साथ ही उसे टी माना हुआ है, तो आप फिर से एक रूट क्यों लगा रहे हो? अच्छा, ये रूट हटाओ, ये रूट हटाओ, ये रूट हटाओ ना, लकीली शायद कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, टी से टी कैंसिल। सो टू बाई थ्री हमारे पास फाइनली क्या बचा इंटीग्रेट करने के लिए इधर, टू बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। ये तो पता है, हाँ सर पता ही है, टू बाई थ्री टेन इनवर्स टी। ओके, तो सर ये तो फाइनली टू बाई थ्री टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टू बाई थ्री टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन। तो क्या सर ये आंसर, हाँ ठीक है, ठीक प्लस अब कॉन्स्टेंट सी, तो क्या सर ये आंसर और ये पिछला आंसर सेम है? हाँ हो सकता है दोनों सेम ही हो। आप अगर सीकेंट को अगर एक बार कन्वर्ट करोगे सीकेंट इनवर्स एक्स को 10 में, तो ये दोनों अपने आप सेम ही आ जाएंगे। सर मैं कैसे मानूँ, मैं तो नहीं मानता सर। अच्छा, करता हूँ, कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। क्या लिखा था, टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन ना, इसे कन्वर्ट करना है। तो असली में टेन थीटा क्या है, हाइट क्या है एक्स क्यूब माइनस वन, और बेस क्या है वन, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। सो ओवरऑल यहाँ से आंसर क्या आएगा, थोड़ा करो सॉल्व, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। मिस्टेक तो नहीं करा? हाँ करा ना सर, सर यहाँ रूट भी तो है, माय बैड यहाँ रूट भी तो है, यहाँ रूट भी तो है, तो रूट का स्क्वायर जब होगा तब मैं सब करता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन का रूट का स्क्वायर प्लस हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली इट इज़ एक्स क्यूब माइनस वन प्लस वन, इससे कैंसिल, एक्स क्यूब इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बट ये तो एक्स की पावर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाई, तो सीकेंड इनवर्स क्या होगा, सीकेंड थीटा क्या होगा, वेरी गुड, एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन वन, तो थीटा क्या हुआ, सीकेंड इनवर्स एक्स की पावर थ्री बाई टू,
हेंस प्रूव्ड सीकेंट इनवर्स एक्स की पावर 3/2 इज सेम एज tan इनवर्स रूट एक्स क्यू माइनस। तो ठीक है, दोनों से हो गया। तो आपने दो मेथड भी तो लर्न कर लिए कि कई बार जब हम ऐसे क्वेश्चंस में होते हैं तो हमें रूट एलिमिनेट करना होता है कि जो भी हमें रूट में दिख रहा है ना हमें अच्छा नहीं लगा, उसी को टी मान। ओके, तो ये क्वेश्चन में और अप्लाई करके देखो आप। ओके, कुछ और क्वेश्चंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यू। ओके, ये अटैम्प्ट करना, क्या सोचना है इसमें, बस एक ही थॉट आना चाहिए कि ऐसे सोचो कि कैसे भी करके रूट एलिमिनेट हो जाए। तो 1 माइनस, या ये भी कर सकते हो, इसको x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिखो, x की पावर 3/2 को t मानो, उससे सीकेंड में आंसर आ जाएगा, होना तो वही है। तो क्या करते हैं हम, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब को ही मान लेते हैं t, फिर फर्दर हम आप प्रोसेस जानते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और मैं आपको ऑलरेडी हिंट भी दे चुका हूँ। ओके, ये नॉइस के लिए थोड़ा माफ़ करना मेरे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं, x प्लस 1। ठीक, इसे इंटीग्रेट करना है, x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक, तो क्या सोचोगे, यहाँ पे भी वही थॉट सोचो। ये मतलब काफ़ी जगह यूज़फुल रहता है कि जो भी रूट में है ना उसको कैसे भी करके भगाओ। सो रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इसको t के बराबर मानो, करना शुरू करो। रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। सो व्हाट विल यू डू नाउ, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू आया टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट, x का डिफ्रेंशिएशन 1। ओके, सोचते हैं कुछ तो करेंगे। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करा, वो क्या आएगा 1, और इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t, क्योंकि चेन रूल है। सो डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स की वैल्यू क्या आई 2t डी। ना यहाँ पुट करते हैं, x प्लस 1 तो टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है बढ़िया। और मेरे को तो क्या क्या चाहिए, मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए। ओके ठीक, x है टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पुट करो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 को माना था टी, तो टी। ठीक है, टी डी एक्स क्या है 2t डी टी, बढ़िया। एक्स प्लस 1 क्या है टी स्क्वायर, सो एक्स प्लस 1 इज टी स्क्वायर। सो व्हाट विल बी एक्स प्लस 2, सिंपल टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करो, बढ़िया 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इंटू टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी से मल्टीप्लाई करो, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ना ये तो वही कैटेगरी में आ गया ना, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है या बराबर है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डिवीजन करना चाहिए। नाउ डिवीजन करता हूँ मैं इसका, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करता हूँ पहले। ओके, ठीक है सर, डिवीजन कैसे, टी की पावर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, इधर टी स्क्वायर प्लस 1, इधर टी लिखो टी क्यूब
कैंसिल, 1 × t, यहाँ आएगा t, तो इसका साइन चेंज, सो t² नीचे उतरेगा और ये -t माइनस, सो -2, now +1 as it is, so t² × 1 t² माइनस साइन कैंसिल, 1 × 1 1, वो इधर लिखना पड़ेगा ना, 1 × 1 तो 1 हो गया, बट ये माइनस है, तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास, -2t -1। इसके साथ हमने कुछ किया ही नहीं है, तो ये एज इट इज़ होता है, बट ये हमने मल्टीप्लाई करके हम लाए थे ना, तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा। फिर वही लगाओ, क्या, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सो व्हाट इज कोशेंट, t + 1 प्लस रिमाइंडर इज -2t -1 अपॉन डिवाइजर इज t² + 1, ओके। नाउ इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, ओवरऑल 2 दोनों के मल्टीप्लाई में, ओके। तो इसका तो सब सिंपल ही है, सेट 2 × t² / 2 और 1 का सेट t, इसका -2t अपॉन t² + 1, फिर प्लस -1 अपॉन t² + 1, तो कर ही लोगे, ये मैं जानता हूँ कर लोगे आप, ये इस t² + 1 उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है, ये tan इनवर्स, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना आप, ओके। यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, फिर ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।